तो अब मैंने फ़ैन ऑन कर दी है। फ़ैन ऑन करके बैठी हूँ। बहुत ही गर्मी लग रही थी। मैंने सोचा कि कितनी देर तक मैं बंद रखूँ और ऐसे गर्मी में बैठूँ। तो मैंने फ़ैन ऑन कर दी है। बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। मैं ऐसे ही बजट कर के चलती हूँ, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ, मुझे कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं करती, जिसके कारण घर के खर्चे बहुत हैं और बड़ी मुश्किल से घर चलता है। तो थोड़ा सा बजट करके चलना पड़ता है। और मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा हर मंथ तो 49 वाला मेरी फ़ोन की रिचार्ज करा देते हैं, जिसमें मुझे 1.5 GB डाटा मिलता है। तो मैं सारा दिन अपना काम ख़त्म करके सुबह उठती हूँ। मेरे ठाकुर जी हैं, उनको उठाती हूँ। उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ, नहाती धोती हूँ। फिर मेरे ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ और मेरे घर में जो भी होता है, दूध होता है या कुछ भी, तो मैं उनको भोग लगाती हूँ, पूजा अर्चना करती हूँ। मेरे घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं उनको मानती हूँ। तो उनको मैं बिल्कुल बच्चों की तरह उनकी देखभाल करती हूँ। तो उनको उठाती हूँ, उनको नहलाती धुलाती हूँ, उनको भोग वोग लगाती हूँ। फिर अपना खाना पीना स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी रात का जो भी कुछ खाना पीना होता है, सब्ज़ी होती है तो चावल या रोटी बना लेती हूँ। या फिर रात के जैसे चावल होते हैं, तो हम बंगाली हैं, तो हम बंगाली में रात की चावल होती है तो हम उसमें पानी डाल के, नमक डालकर प्याज, हरी मिर्च और उसके साथ कुछ भी भाजी टाइप बना लेते हैं। जैसे आलू की भुजिया होता है या टमाटर की चटनी भून के, या साग वाग कुछ भी हो तो हम उसके साथ भून के और खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये बंगाली में ऐसे ही खाते हैं। बंगाली में सुबह सुबह मुड़मुड़े होता है। मुड़मुड़े में प्याज, हरी मिर्च काट कर, नमक डालकर, और उसको झाल मुड़ी बोलते हैं, उसको ऐसे फेंट कर अच्छे से बना के सुबह सुबह में ज़्यादातर जो एग्जैक्ट बंगाली होते हैं वो सुबह सुबह नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में वही खाते हैं। चाय बहुत कम पीते हैं, बट नाश्ते में वही खाते हैं। मुड़मुड़े, झाल मुड़ी उसको बोलते हैं। तो मैं नहीं खा पाती क्योंकि मुझे चाय की आदत है, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पे पली बड़ी हुई हूँ दिल्ली में। हम दिल्ली में ही रहते थे। मैं बहुत छोटी थी जब बंगाल से मेरी मम्मी और मेरे पापा मुझे और मेरी बहनों को, भाई को लेके आ गए थे। 2002 या 1 की बात है, जब मैं बहुत छोटी थी। और अपने स्कूल गाँव में, कोलकाता मालदा ज़िला की रहने वाली हूँ। तो वहाँ पे मैं फ़र्स्ट ईयर में पढ़ाई करती थी। फ़र्स्ट ईयर नर्सरी नहीं होता है गाँव में। पहले गांव में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पहले ट्यूशन पढ़ाया जाता है। ट्यूशन से बच्चों को ट्रेंड की जाती है। बच्चे जब नाम लिखना सीख जाते हैं, स्टोरी पोएम वगैरह पढ़ना सीख जाते हैं, बुक पढ़ना सीख जाते हैं, तब उनको स्कूल में डाला जाता है। फर्स्ट क्लास में एडमिशन होती है। उसके बाद आगे को उनकी दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे चलती रहती है। नर्सरी टाइप नहीं है, अब शायद अवेलेबल हो गया हो, बट मुझे पता नहीं। जब मैं पढ़ती थी तब मैं ट्यूशन में पढ़ती थी। सबसे पहले मैंने ट्यूशन पढ़ा है। ट्यूशन में मैं सब कुछ सीखने के बाद जैसे नाम लिखना सीख गई, बुक पढ़ना, स्टोरी पढ़ना सीख गई थी, तब मेरी एडमिशन हुई थी स्कूल में। तो मैं इतनी छोटी थी तब मुझे लेके मेरी मम्मी और पापा और मेरी बहनों को आ गए थे, मेरे भाई को लेकर के दिल्ली में, क्योंकि हम बहुत नॉर्मल और बहुत पुअर फैमिली से हैं। तो स्टार्टिंग हमारी बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। हमें गांव में खाने के लिए नहीं मिलता था, बड़े दिक्कत होती थी। मेरी मम्मी, हम 4 भाई बहन थे, तो उनको पढ़ाना लिखाना नहीं करवा पाती थी, खिला भी नहीं पाते थे। सारा दिन वो इधर उधर से खेतों में काम कर के 10-20 रुपया, 25 रुपये काम करके लेके आते थे, तब हमें वो खिलाते पिलाते थे। तो गांव की स्टोरी हमारी बहुत ही दुख भरी है, क्योंकि हम बहुत 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 पुअर फैमिली से हैं, बहुत गरीब थे, अभी भी हैं। बट अब हम बड़े हो गए हैं, तो अब हमारी हालात अच्छी हो गई है, सुधर गया है काफ़ी हद तक। तो हमें इसलिए, इस कारण हमें लेके आ गए थे। हमारे अभी गांव में भी हमारा अपना घर है, हम चाहते हैं। मैं जाऊंगी 2010 में, मतलब 2010 में मेरा भाई बड़ा है, उसकी शादी हुई थी और उसका बेबी हुआ था छोटा, मेरा भतीजा। तब हम गए थे, तब मेरी मैरिड नहीं हुई थी। उसके बाद मैं अभी तक गाँव नहीं गई अपने घर। अब मैं जाऊँगी एक ही बार, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल वाले घर जाऊँगी, तब जाऊँगी। तो हम, ऐसा कुछ हमारा स्टोरी है, और मैं आगे और बताऊँगी।
देखते रहिए मेरी वीडियो को, लाइक और कमेंट में पूछें, बताएं मुझे, तो मैं और स्टोरी बताऊंगी। मेरे पास ऐसी अपने लाइफ के बारे में काफ़ी सारी ऐसी स्टोरी और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो बहुत कुछ सोच के मैंने माहिरा ब्लॉग स्टार्ट किया है कि मैं ब्लॉग बनाना चाहती हूँ। मैं टिकटॉक पे भी मैं बहुत पहले वीडियो बनाती थी जिस पे मेरे अच्छे खासे फॉलोवर्स हो गए थे, और स्टार्टिंग में मुझे कुछ पता नहीं था, तो टिकटॉक पे मेरी वो वीडियो डिलीट हो गई थी या पता नहीं कुछ हो गया था जिसके कारण वो मेरी आईडी हट गई थी और वो मुझे दोबारा मिली नहीं। तब मेरे पास MI का फ़ोन था और जियो का नंबर था, जियो फ़ोन सिम चलाती थी। मुझे इतनी समझ भी नहीं थी तब, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, जिस कारण मुझे इतना समझ नहीं आता था सेटिंग वगैरह का। तो टिकटॉक से ही मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे अब तब से प्लेटफॉर्म पे किसी भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे रहना अच्छा लगता है, एक्टिव। तो अब मुझे धीरे धीरे मैं फेसबुक पे भी अपनी वीडियो स्टोरी अपलोड करती रहती हूँ। मैं कहीं भी जाती थी अपने फ्रेंडों के साथ घूमने फिरने, तो मैं काफ़ी सारे पिक डाला करती थी। तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि उस पर हम रील भी बना सकते हैं, स्टोरी भी डाल सकते हैं, पेज भी बना सकते हैं। तो मुझे अभी भी इतना समझ नहीं आया है, बट मैंने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है जिस पे मैं अपने पिक शेयर करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मेरे फ्रेंडों के साथ, मेरे सिस्टर, घर वालों के साथ, सबके साथ। और मैं अगर कहीं भी जाती हूँ घूमने फिरने तो मैं वहाँ की भी पिक शेयर करती हूँ और वीडियो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना, वीडियो बनाना, रील्स बनाना। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग की जाए। तो मैं अब बस साथ साथ में शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी और मैं ब्लॉगिंग भी करूंगी, मैं सीखती भी रहूंगी। और मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और एक अच्छी ब्लॉगर और वीडियो क्रिएटर बन जाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मेरे पास बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, मेरी छोटा सा रूम है, यही मेरी रूम है, मैं और यहाँ पे खाना भी बनाती हूँ साइड में। तो इतना कुछ मेरे रूम में दिखाने के लिए नहीं है। मेरे सास ससुर भी रहते हैं, बट मैं अभी अपनी मम्मी के पास रहती हूँ और मेरी थोड़ी दूरी पे मेरे सास ससुर रहते हैं, बट उनसे मैं शाम को मिलने चली जाती हूँ। मेरी एक ननद है, ननद की बेटी है। तो मैं अभी यहीं रहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत वीडियो बनाती हूँ और मुझे थोड़ा बहुत काम भी सीखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं सिलाई भी सीखती हूँ, मैंने अभी स्टार्ट करा है। तो मैं और वीडियो बना के आगे और मेरी ब्लॉग